दौसा से कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं वो बताते हैं आपको। दौसा से अर्चना मीना और जगमोहन मीना हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है उम्मीदवार, इन पर चर्चा चल रही है। करौली धौलपुर सीट की बात करें तो इंदु जाटव, हरिराम जाटव, मधुसूदन जाटव, मनोज राजौरिया, इन पर पार्टी मोहर लगा सकती है उम्मीदवार के तौर पर। टोंक सवाई माधोपुर, सबकी नजर इस सीट पर है। सुनीता बैंसला का नाम हो सकता है। सौम्या गुर्जर पर चर्चा की जा रही है। अलका गुर्जर के नाम पर भी मंथन है। सुखबीर जौनापुरिया सिटिंग एमपी हैं, उनको हो सकता है फिर से दोबारा टिकट मिल जाए। भीलवाड़ा की बात करें तो रिजू झुंझुनवाला, सुभाष बहेड़िया के नाम चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से दावेदारी की दौड़ में। और जयपुर शहर में रामचरण बोहरा, अरुण चतुर्वेदी के नाम के अलावा मुकेश दाधीश का नाम भी चर्चा में चल रहा है बीजेपी की तरफ से। जयपुर ग्रामीण में श्रवण सिंह बगड़ी, राव राजेंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह, ये नाम महत्वपूर्ण है चुनाव लड़ने की दौड़ में बीजेपी की तरफ से। झुंझुनू की बात करें तो हर्षणी कुलहरी, शुभकर्ण चौधरी, सुभाष पूनिया। इसके अलावा राजसमंद में राजेंद्र राठौड़ का नाम प्रमुखता से चल रहा है। भवानी सिंह का भी नाम राजसमंद लोकसभा सीट से चल रहा है। करणवीर सिंह भी इस दौड़ में माने जा रहे हैं। अजमेर की सीट पर सतीश पूनिया को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है या फिर सिटिंग एमपी, भले ही वो विधानसभा में चुनाव हार गए हों, भागीरथ चौधरी पर भी दांव आजमाया जा सकता है। श्रीगंगानगर में कैलाश मेघवाल और निहाल चंद मेघवाल, इन दो नामों पर बीजेपी की तरफ से मंथन चल रहा है। 10 सीटें बची हुई हैं बीजेपी की तरफ से, जिनका ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में 15 सीटों का ऐलान पहले ही हो गया था। 2 लिस्ट अब तक बीजेपी की आ चुकी हैं, लेकिन पहली लिस्ट में ही राजस्थान के 15 उम्मीदवार थे। दूसरी लिस्ट जो 72 उम्मीदवारों की थी उसमें उसमें एक भी राजस्थान का बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था। अब ये उम्मीद जताई जा रही है, ये माना जा रहा है कि मंथन काफी आगे जा चुका है और इस मंथन के जरिए बहुत जल्द ही 10 सीटों पर बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट, राजस्थान की दूसरी लिस्ट के जरिए ये सभी नामों का ऐलान किया जा सकता है। कुछ कुछ जो संभावित दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको एक एक करके देखिए बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट जाहिर तौर पर जल्द आएगी, जिस तरीके से कांग्रेस में मंथन चल रहा है। राजस्थान से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ तो 25 की 25 आएंगी ही, लेकिन पूरे भारत में एनडीए 400 पार जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। 400 पार के बाद भी 410 के बाद ही आएगी। और राजस्थान से तो ये इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि 25 की 25 सीटें इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पाले के अंदर आएगी। ये हो क्या रहा है दादा, ये फोन खराब है। तो यहां हमारे सहयोगी संवाददाता बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। यहां पर वो बीजेपी के नेताओं से बात करते हुए और साफ तौर पर यहां जो टिकट चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो लगातार अब अंतिम दौर में अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए यहां चक्कर लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हैं। तो बाबूलाल, अंतिम दौर में माना जाए ये मंथन है, 10 सीटें और दावेदार हर सीट पे 2-3 नजर आ रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल 3-3, 4-4, 5-5 भी दावेदार हैं। आखिरी वक्त किसके नाम पर सहमति बन जाए, किसके नाम पर लॉटरी खुल जाए, ये तो अभी देखना बाकी है। मगर सब बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो कमल के निशान पर और पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो उनको लगता है कि किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, मोदी लहर में वो जीत ही जाएंगे। और जिस तरह से कल न्यूज 18 का ओपिनियन पोल आया है और उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है राजस्थान की सभी सीटों पर, तो उसके बाद तो और भी ज्यादा जोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, दावेदारों का और जो उम्मीदवार बन गए उनका। तो अभी बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह की लहर है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को यकीन है कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर पार्टी चाहे जिसको खड़ा कर दे, पीएम मोदी के नाम पर लहर चलेगी और मोदी मैजिक एक बार फिर से राजस्थान में सभी 25 की 25 सीटें जिता देगा। इसलिए इस बार दावेदार जो बाकी बची सीटें हैं उन पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और माना ये जा रहा है कि इसमें भी, यानी इस जो दूसरी सूची आएगी इसमें भी कम से कम 5 टिकट बदल दिए जाएंगे। 5 जो सांसद हैं वर्तमान के, उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो उन सांसदों को लग यही रहा है कि उनके पास में कोई चारा नहीं है टिकट बचाने का, क्योंकि दिल्ली सब कुछ देखकर, सोचकर, समझकर, ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर, विभिन्न सर्वे के आधार पर टिकट तय करती है। तो कई जो वर्तमान सांसद है उन्होंने तो खुद को मनाना शुरू कर दिया है कि
टिकट कट भी जाए तो बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि उनको यही पता है कि पीएम मोदी के नाम पर पिछला चुनाव भी वो जीत करके आए थे। नहीं तो उनमें खुद में इतना दमखम नहीं था कि वो चुनाव जीत करके आ सकते थे। तो इस बार भी आप देखिएगा, श्रीगंगानगर में 5 बार के विधायक सांसद हैं, निहाल चंद मेघवाल केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, उनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है। इसके बाद में जो सिटिंग एमपी हैं झुंझुनू के नरेंद्र खीचड़, वो चुनाव हारे हुए मंडावा में, तो उनके नाम पर भी अभी संशय बरकरार है। बिल्कुल, ये संशय तो तभी हटेगा बाबूलाल जब लिस्ट आएगी और बाकी 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, किसकी उम्मीद टूटती है, किसका सपना टिकट मिलने का पूरा होता है। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ता को अरेस्ट किया है। राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। राज्यपाल को ज्ञापन देना चाह रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता और इसी दौरान पुलिस की तरफ से ये अरेस्टिंग की कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से, छात्र कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है और राज्यपाल के दौरे को लेकर ये पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल को ये एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे और इसी बीच ये ऐसी स्थिति बनी कि यहां पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। अब हम भी भारतीय, जी हां, खबर राजधानी जयपुर से, जहां आज 6 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शेफाली कुशवाहा ने सभी पाक विस्थापितों को